होप यू आर ऑल फाइन। आज हम बात करेंगे डी सीरीज़ के ऊपर, डी मैथमेटिक्स के ऊपर। डी टू एडिशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। ओ लेवल मैथ का कोर्स कोड 4024 है। इसमें हम देखेंगे किस तरह हम एक लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को कनेक्ट कर सकते हैं विद द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के। उसके अलावा हम लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम भी फाइंड करेंगे और टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम भी फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास लेक्चर सीरीज़ है D2 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1B, उसका हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 है। ओ लेवल कोर्स कोड है 4024। इसमें हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्केल ऑफ इट्स पीरियड t सेकेंड। अब पेंडुलम विद द लेंथ ऑफ 220.5 सेंटीमीटर हैज़ अ पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। पार्ट 1 कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ कनेक्टिंग द लेंथ एंड टाइम पीरियड t। पार्ट 2 कहता है हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच हैज़ अ पीरियड ऑफ 5 सेकेंड। एंड पार्ट 3 कहता है जी व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विच हैज़ अ लेंथ ऑफ 0.98 मीटर। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट थी द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ पीरियड। इसका मतलब है कि लेंथ जो है वो स्केल ऑफ द टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसमें से हम पार्ट 1 के लिए इक्वेशन मालूम कर लेते हैं लेंथ और टाइम पीरियड के लिए जो कि कनेक्ट कर रही होगी। चलें आए देखते हैं फिर क्या होता है। सिंस हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस लेंथ इज डायरेक्टली proportional to square of its period, that is, ये हम पार्ट 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। that is length is directly proportional to t square। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लेके आएंगे k इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हैं लेंथ जो है 220.5 सेंटीमीटर है और पीरियड क्या है 3 सेकेंड है। सो लेंथ क्या आ जाएगी 220.5 इज इक्वल टू के टी स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 220.5 इज इक्वल टू के टाइम 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 ही आएगा। के के साथ 9 मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 220.5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू के। तो हम ये कैलकुलेटर से देखते हैं 220.5 डिवाइडेड बाई 9 दिस विल गिव यू 24.24। यहाँ हम इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं 24.5 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब है के हमारे पास क्या आ जाएगा जी 24.5। लेकिन हमने तो इक्वेशन डेवलप करनी थी लेंथ और पीरियड के दरमियान। तो आगे चलते हैं। यहाँ भी हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसमें देखें जी हम के की कीमत पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास आई है 24.5। तो यहाँ से लेंथ और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन कनेक्ट हो जाएगा जो कि पार्ट 1 का हमारा हिस्सा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहीं पे हम कर देते हैं L इज इक्वल टू 24.5 टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिलेशन कनेक्ट हो गया बिटवीन लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो ये हमारे पास आंसर है। हम यहाँ लिख सकते हैं रिलेशन connecting length L and time period of pendulum। याद रहे कि यहाँ पर हमारे पास जो k था वो एक कांस्टेंट था where k is a constant। अब देखें पार्ट 2 हमारे पास कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम विच हैज़ अ पीरियड ऑफ 5 सेंटीमीटर।
5 सेकेंड। लेंथ मालूम करनी है अगर हमारे पास पीरियड क्या हुआ 5 सेकेंड का, तो हम देख लेते हैं। यही क्वेश्चन हम अप्लाई कर देंगे 24.5 टी स्क्वायर वाली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारे पास पार्ट 2 इसका देखें क्या हो जाएगा। L = 24.5 टी स्क्वायर हमने क्वेश्चन बनाई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टी क्या है वो 5 सेकंड दिया होगा। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम मालूम करनी है, तो 24.5 हमारे पास आ जाएगी 24.5 into 5 square, and this will become L = 24.5 multiplied by 25, and this here L will become, you can check here calculator, respect to calculator. So 24.5 times 25, and this will give you 612.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 612.5 सेंटीमीटर लेंथ जो है हमारे पास आ जाएगी। सो वी कैन से द लेंथ ऑफ पेंडुलम is 612.5 centimeter when its period is 5 second is 5 second। नाउ हम मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। जो पार्ट 3 हमारे पास क्या कहता है जी, हमें वो देख लेते हैं। पार्ट 3 कहता है जी हमारे पास फाइंड द पीरियड ऑफ पेंडुलम विच हैज़ द लेंथ ऑफ 0.98 मीटर। सबसे पहले इस लेंथ का सेंटीमीटर में करेंगे कन्वर्ट, और फिर उसके बाद उसका पीरियड मालूम करेंगे, मतलब टाइम पीरियड हमने मालूम करना। तो देखें जी 0.98 मीटर हमारे पास आएगा 98 सेंटीमीटर के। मीटर एक बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। तो बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास 98 सेंटीमीटर बन जाएगा। इक्वेशन हम यही यूज़ करेंगे 24.5 टी स्क्वायर वाली। सो L = 24.5 टी स्क्वायर। यहाँ से L क्या आ जाएगा 98, हम यहाँ पुट कर सकते हैं सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल 24.5 टी स्क्वायर। 98 को डिवाइड कर देंगे 24.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 98 डिवाइडेड बाय 24.5, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। 98 को जब डिवाइड करेंगे 24.5 से, ये बनेगा जी 4 हमारे पास। देखें 4 आंसर आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर पड़ा हुआ है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से टी हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कट जाएगा। तो टी हमारे पास स्क्वायर रूट 4 जो होता है वो 2 होता है, तो 2 सेकेंड आ जाएगा। सो वी कैन से द टाइम पीरियड of pendulum is 2 seconds when length is 98 centimeter और 0.98 मीटर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। होप सो। ये हमारे पास इसका आंसर है। मैं रिव्यू कर दूं कि हमने फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले अपने इक्वेशन कनेक्ट की थी लेंथ और टाइम पीरियड के दरमियान। देन हमने फिर लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड करके दिखाया अगर टाइम पीरियड गिवन हो, और फिर हमने पीरियड ऑफ पेंडुलम फाइंड किया अगर हमारे पास लेंथ गिवन हो। तो उम्मीद है आपको तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे।
फिर भी कोई बात अगर रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।